वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं कि ओनली फॉर इंडियंस पाकिस्तानीज नॉट अलाउड। देख पाकिस्तान के उड़े होश कहाँ पे है ये? पाक यूनिवर्सिटी स्कैंडल हुआ है कोई, पर पाकिस्तानी नॉट अलाउड, सिर्फ इंडियंस आर अलाउड। देखिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के लिए ना, तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगोरी लिखा हुआ था ओनली इंडियन कैन अप्लाई, ओह, पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैं तो हैरान हो गया हूँ। हमारे मुल्क में सेनेट में जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक 5.5 लाख के करीब बच्चे हर साल रेप होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि जहां हम अमेरिका और कनाडा की बात किया करते थे, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारे लिए भारत भी एक रोल मॉडल बन जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तान की आज आईटी एक्सपोर्ट्स इस वक्त $236 मिलियन है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की आईटी एक्सपोर्ट्स $200 अरब के करीब है। हम क्यों इतना पीछे रह गए? आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहीं आसपास नहीं हो रही, आपकी नेबर कंट्री भारत के अंदर हो रही है। आपकी भी तुम्हारी भी। लड़कियों की नाजेबा वीडियोस लीक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे भयानक और सबसे खौफनाक जिनसी वीडियो स्कैंडल इस वक्त पकड़ा जा चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियों को कैसे वरगलाकर उनको पार्टीज में बुलाया जाता था। हम जानते हैं कि इस वक्त स्पीड से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 8 लाख, इस साल बताया जा रहा है 12 लाख छोड़ के जा चुके हैं। अब पता चलता है कि हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई, इंडियंस अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का रैकेट बेनकाब हो चुका है। सामने बंदा चंद्रयान तक तीसरा मिशन कर रहा है और हम आगे से टांगे ही उठा रहे हैं, तो फिर टांगे हमारी उठाई जाएंगी और कुछ नहीं है। कौन सी टांगे भाई? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब यूरोप में सिर्फ भारतीयों के लिए ही जॉब्स उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जैसे ही एक पाकिस्तानी ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहां सिर्फ लिखा हुआ था ओनली फॉर इंडियंस। दरअसल पाकिस्तान की आतंकी नीतियों की वजह से ही आज पाकिस्तान को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इन पर झूठी कार्रवाई के दावे करता है, लेकिन आज भी यह मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी पब्लिक में घूमते हैं। दूसरी ओर शनिवार को पाकिस्तान में बहावलपुर के इस्लामी विश्वविद्यालय में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें एक प्रोफेसर को पकड़ा गया, जिसके फोन में से हजारों छात्राओं की अश्लील वीडियो मिली है। पाकिस्तान में इस स्कैंडल पर जोरों शोरों से बहस होनी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपसे क्वेश्चन हमारी नेबर कंट्री भारत को लेके है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बड़े बड़े एनालिस्ट जो है वो इसके ऊपर तज्जिया करते हुए कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर भारत अमेरिका को भी इसके अंदर बीट कर देगा। उनकी फॉरेन पॉलिसी अगर देखी जाए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर देखी जाए तो ग्रोथ के अंदर वो वक्त दूर नहीं है कि जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, आपकी इकोनॉमी देखें डिपेंडेंट किस चीज़ पे है। कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज अगर आप कहीं आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, आपका सबसे मेन मकसद क्या होगा? प्रॉफिट गेन करना। प्रॉफिट गेन करना। अब आपने इन्वेस्टमेंट की है डॉलर्स में आके इधर, जब आपने इन्वेस्टमेंट की आपको डॉलर मिला था, लेट्स सपोज 200 का मिला, आपने 100 रुपया लगाया, $100 लगाया, आपने 20,000 लगाया, आपने उधर से 20% प्रॉफिट लिया। 20% प्रॉफिट मीन्स $20 आपने गेन किया। जब आप वापस जाने वाले थे तो वो डॉलर जो 200 का था वो डॉलर हो गया 250 का हो गया या 300 का हो गया, तो आप वापस क्या लेके गए? वो तो आपको लॉस हो गया। वो तो आपको लॉस हो गया। अब देखें, आप डॉलर, अब हमारे मुकाबले में अगर हमारे पास डॉलर 270 280 का है तो आप इंडियन में देख लें कितने का है? 80 85 86 इंडियन रुपीज़ इतने का है। और वो देखेंगे कब से लेके कब तक कितने इसी ड्यूरेशन में घूम रहा है। तो जो भी इन्वेस्टर होता है वो बेसिकली देखता है कि अगर आप कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको रिटर्न जो है ना अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी फिजिबिलिटीज़ बनती हैं वो इस चीज़ को देख के बनती हैं कि हाँ वापसी पे क्या मिलेगा हमें। ऐसा लगता है कि एक तरफ हम पासपोर्ट रैंकिंग में दुनिया के वर्स्ट में जा रहे हैं, जबकि हमारा पड़ोस का कंट्री अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज को जो है वो पूरी टक्कर दे रहा है।
बस यही आप इसी बात को ही ले लें। आप जो भी चीज़ देखते हैं ना, अब मैंने आपको डॉलर की एग्जांपल दी है, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एग्जांपल दी है। इसी तरह आप देख लें उनकी एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप उनका टेक्सटाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर माशाल्लाह बूम अप है उनका। तो आई थिंक गवर्नमेंट, अगर हम भी इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू हो जाए तो वी कैन। कोई एक चीज जिसमें आपको लगता हो अभी हम भारत से बहुत बेहतर है, कोई एक चीज। बातें करने में, टांगे उठाने में, दो चीज। बातें करने में और टांगे उठाने में, वो बॉर्डर पे नहीं टांग उठाते, बस उधर उधर हम जीत जाते हैं। वो टांग उठाने वाला जैसे कोई वाघा आपको बॉर्डर पे नहीं, बस करते और हैं। कोई नहीं। वगा बाटो बाकी वो भी नहीं इंशाल्लाह तुम। वी आर मुस्लिम्स, बाकी वो तो हमारा ईमान है, वो तो हम उनसे तो वो जैसे जितना मर्जी कर लें, हम कम्पीट ही करेंगे। ऐसा लगता है कि एक तरफ इस्लाम की हम बात करते हैं, करप्शन लिस्ट में अगर देखें तो हमने झंडे गाड़े हुए हैं, 2 नंबरी में, बेईमानी में, चोरी में। आप कोई काम उठा के देख लें 2 नंबरी का, पाकिस्तान आपको नाम नजर आएगा आपको पाकिस्तान का, मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो एक तरफ हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वो, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में हम अपना ये वाला इमेज भी दिखा रहे होते हैं। तो क्या हम वाकई मुसलमान हैं जो होना चाहिए हमें? देखें, हम सिर्फ हैं नाम के मुसलमान। मुझे लास्ट बात ये बताएं कि जब बात नरेंद्र मोदी की आती है तो हम बड़े ही मतलब जो है एक गलत सोच रखते हैं। हमारा एक आम पाकिस्तानी बड़ा ही मतलब नेगेटिव सोच रखता है उसको लेके कि वो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं ये वो। अब खाली मुसलमान पाकिस्तान में तो नहीं है, सऊदी अरब में भी मुसलमान है, यूएई में भी है, तुर्की के अंदर भी है, पूरी दुनिया में आपको नजर आएंगे इस्लामिक कंट्रीज जो हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कंट्रीज उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला के उनको अवार्ड से नवाज रही हैं, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरान पाकिस्तानियों को ये बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, ये नहीं है। ये हकीकत क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि वो वाकई अपनी कौम के लिए सही है, अपनी कौम के लिए सही काम कर रहे हैं, या इमेज हमें गलत बताया जा रहा है, या हम सही हैं बाकी पूरी अब मैंने अप्लाई किया था हॉलैंड के उसका लिए, बाद का बोला ही नहीं। तो उधर उन्होंने ना स्पेसिफिकली कैटेगरी लिखा हुआ था, ओनली इंडियन वो कैन देखना था बोलता क्या। पाकिस्तानी नॉट अलाउड। मैंने कहा यार, उधर अकाउंट्स मैनेजर की सीट थी तो मैं अकाउंट्स मैनेजर के लिए बेसिकली अप्लाई कर रहा था। अकाउंट्स मैनेजर की सीट बस इससे अब मतलब सिर्फ इंडियंस ही वहाँ पे अप्लाई कर। इंडियंस अलाउड, पाकिस्तानी उन्होंने कैटेगरी लिखा हुआ था। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है जो आप चीज़ें देख रहे हैं। एक बंदा अगर अपने मुल्क में रह के, अब आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितनी परसेंट जो आबादी है वो बिलो इसके बिलो द लाइन है, बिलो द लाइन है। इसमें लिख के दिया 95%। लिख के स्क्रिप्टेड है, और नहीं तो उसे क्या पता वो क्या बोल जो रहा है। 5% है उनकी यही खत्म नहीं हो रही, जो भी पॉलिसीज आती है वो 5% के लिए स्क्रिप्टेड साफ एक पकड़ा गया। मामूल की कार चेकिंग से एक बंदे को पुलिस नाके पे रोकती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत मुखबरी थी, और उसको रोकने के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। उसकी गाड़ी से मंशात की कुछ चीजें, आइस वगैरह जो है वो बरामद होती हैं, लेकिन उसके बाद उसके जब मोबाइल फोन की तलाशी पुलिस लेती है, उसको टटोलती है, तो वहां से जो निकलने वाला सिलसिला है वो इतना वसी हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक जामिया यानी एक यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहिबान हैं उसके जो ऊपर की हायरार्की है वहां तक फैल जाता है, और पता चलता है कि हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले लोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। यार पहले तो ये बताओ, सैकड़ों बड़ा होता है कि हजारों? क्योंकि ये बोल रहे हैं हजार, सैकड़ों नहीं हजारों। मुझे लगता है सैकड़ों ज्यादा होता है हजारों से, सैकड़ों। तो वो ये लोग ये बोलते हैं कि 100-200 नहीं हजारों। ये तो उल्टा बोल रहे हैं कि हजारों नहीं सैकड़ों नहीं हजारों। तो ये तो उल्टा बोल रहे हैं। जनरली लोग ये बोलते हैं कि कम नहीं है ज्यादा है, ये तो बोल रहे हैं ज्यादा नहीं कम है। मैं तो लॉजिक नहीं समझ आया, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि हजारों बड़ा होता है कि सैकड़ों। हम कहते हैं 100-200 नहीं है, हजारों की नंबर पे। मल्टीपल न्यूज इन्वॉल्व थी इसमें कि यहाँ हाँ। पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और सब के सब यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है, रो रहे हैं, स्क्रिप्टेड है पूरा। ये सही पॉइंट मैंने तो स्क्रिप्टेड सीधा था बोला पूरा। स्क्रिप्टेड था, नहीं तो वो बंदा बोल रहा है, उसको याद नहीं मैंने क्या बोलना है वर्ड, इसको पता चल गया। मैं भी सोचूं कि बोलना क्या चाह रहा है, और उसको पहले उस 1 सेकंड में उसने बोल दिया क्योंकि उसने स्क्रिप्टेड दिया भाई ये सब। मगर बेचारे स्क्रिप्ट से बाहर आ गया था बीच में, क्योंकि ये जब बोला कि आप में क्या बेटर है इंडिया से, तो रिलीजन बीच में बेचारा बोल गया था जब कट कर दिया। यहाँ हो सकता है कि जिन्होंने बनाई है उन्होंने वो पार्ट ना दिखा के आगे का ये मतलब part क्या कर कर दिया क्या नहीं कर दिया, क्या पता। मगर वॉट एवर इट बट इट वाज इज, स्क्रिप्टेड। ये सारे पाकिस्तानी स्क्रिप्टेड झूठे एक देखिए नंबर के। अल्टीमेटली मैं तो यही कह रहा था कि धीरे धीरे पाकिस्तान जो है
बैंकरप्ट नहीं होगा, मगर गाड़ी चलाता रहेगा और अभी तक यही हुआ है। 1 साल होने वाला चलाता है। तो रहेगा पर कभी भी मतलब काफी सारे लोग थे जो न्यूज में होगी। यही था, न्यूज में आ रहा था भाई बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि धीरे 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 गाड़ी चलती रहेगी। हाँ, तो कब तक चलेगी, कितना मांग मांग के चला लेगा। कब तक चलेगी, मगर हालत उनकी बुरी ही रहेगी लंबे समय के लिए, और धीरे धीरे ऐसा डूबेगा, क्योंकि देखो इनके लोग ही इस टाइप के हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो जो हर जगह चोरी चकारी की बात करते हैं, खुद ही चोरी चकारी करके इंडिया को बेवकूफ बना ही रहे हैं, स्क्रिप्टेड सब बोल रहे हैं अपने देश की बुराई करने के लिए। अब मतलब आंखें नहीं खुली उनकी, सच्चाई अपने देश की उनको नहीं पता है, पर जो भी आपको बता रहे हैं वो स्क्रिप्टेड जो इंडियन चैनल्स में सुन के वो उसको लिख लेते हैं, दूसरे बंदे को बोल देते तो तू बोल ले, तो जागे तो है नहीं, अवेयरनेस तो इनमें आई नहीं। अपना मुसलमान जो करते हैं रिलीजन बेस्ड, वो भी इसमें शुरू कर दिया। तो ये इससे पता चल रहा है जब तक इनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, ये रिलीजन से बाहर नहीं सोचेंगे, दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, ये कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।